हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेरी गुड। माय नेम इज संदीप बोगल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इको सीखो। अगर आपको शॉर्ट्स में वीडियोस चाहिए इकोनॉमिक्स की, छोटे कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर में, तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, वो भी इको सीखो के नाम से ही है। और डिटेल्ड वीडियो के लिए ऑब्वियसली आप मेरे सामने बैठे हुए हो। चलिए आइए आप समझते हैं कि इस वीडियो में हम समझेंगे कि हाउ डज एन इकोनॉमी अटेन्स एन इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ ADAS अप्रोच। देखिए इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? जहां पे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो। जिस इनकम में AD इक्वल्स AS हो उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, मैंने ये टेबल यहाँ इसलिए बनाया सो दैट मैं समझा सकूं। जब इनकम 400 है, इस 400 में आप देखो AD इक्वल्स AS, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया। 400 हो गया इक्विलिब्रियम इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई 400 हो गया। दो चीजें होती हैं इक्विलिब्रियम में, एक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, इस चीज को डिटेल में देखना है तो मैंने इक्विलिब्रियम का एक वीडियो अलग से बनाया, उसको आप देख लेना। लेकिन यहां पर भी आपको समझ में आएगा कि जिस इनकम लेवल पे दैट इज 400 में AD इक्वल AS, दिस इज माई पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में दो चीजें होती है, पहला आइदर AD इक्वल्स AS या सेविंग इक्वल इन्वेस्टमेंट। हम इस वीडियो में समझेंगे कि ये इक्विलिब्रियम अटेन कैसे, मतलब जहां पे AD इक्वल्स AS होता है वहीं पे क्यों इक्विलिब्रियम होता है, कहीं और पे क्यों नहीं होता है। देखिए इसके ऊपर का सिनेरियो अगर हम रिमार्क्स में लिखें, यहाँ पे इसके ऊपर का सिनेरियो अगर हम देखें यहां से लेके यहां तक, तो देखोगे आप मेरा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है। तो ये वाला इक्विलिब्रियम के, अगर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम से कम इनकम हो, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितनी है? 400। अगर 400 से इनकम कम हो तो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड इन एन इकोनॉमी। देखो डिमांड ज्यादा है, ये मेरा एग्रीगेट डिमांड है, ये सप्लाई है। 400 के पहले एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है। और अगर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम से ज्यादा इनकम हो, 400 से ज्यादा इनकम है, तो देखो सप्लाई जो है वो जो है ये होगा 500 एंड 600, राइट। तो सप्लाई जो है डिमांड से ज्यादा है, तो दिस सिनेरियो इज कॉल्ड एक्सेस सप्लाई या डेफिशिएंट डिमांड। तो अब सवाल ये उठता है कि जहां पे AD इक्वल्स AS है वही मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्यों है, इसके ऊपर या इसके नीचे क्यों नहीं है। सो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? एक्सप्लेन हाउ द इकोनॉमी अटेन्स एन इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ ADAS अप्रोच। चलिए इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे। तो आपको आंसर लिखने के लिए ये टेबल भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट रिमार्क वाला कॉलम है जो आपको बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि ये एक्सेस डिमांड का जोन है, इक्विलिब्रियम के नीचे एक्सेस सप्लाई का जोन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं। अब डायग्रामेटिकली समझते हैं क्या हो रहा है इसमें। सो दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस। यहां पे हम लिखते हैं एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, एक्स एक्सिस में हम लिखते हैं इनकम एंड आउटपुट। ठीक है, ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, वी ऑल नो दिस। ठीक है, और ये जो है एग्रीगेट डिमांड कर्व है। ठीक है, जहां पे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो गया, दैट इज दिस इज पॉइंट E, दिस इज माय पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और इस पॉइंट पे इनकम इज OM। तो OM इज माय इक्विलिब्रियम इनकम, राइट। OM इज माय इक्विलिब्रियम इनकम। जो टेबल में 400 है वो डायग्राम में OM रिप्रेजेंट कर रहा है। OM इज माय इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड E इज द पॉइंट वेयर AD इक्वल्स AS। जहां पे AD AS इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में वी ऑल नो दैट एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर इक्वल टू ईच अदर। अब हम समझेंगे कि इक्विलिब्रियम OM लेवल ऑफ इनकम में ही क्यों है, जहां पे AD इक्वल AS है, कहीं और क्यों नहीं है। अगर इकोनॉमी में इनकम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम से ज्यादा हो जाए, लेट्स से OM1 हो जाए, उस केस में वी कैन क्लियरली सी दैट इकोनॉमी विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस सप्लाई या डेफिशिएंट डिमांड। देखो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम से ज्यादा इनकम है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो ये गैप जो आप देख रहे हो, लेट्स से T एंड T1, दिस गैप इज रिप्रेजेंटिंग एक्सेस सप्लाई। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि इकोनॉमी में अगर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम से ज्यादा इनकम हो तो एक्सेस सप्लाई का प्रॉब्लम होगा।
चलिए, तो अब होगा क्या एक्सेस सप्लाई में? देखो, हम एक्चुअली टिकेंगे कहाँ? हम टिकेंगे वहीं जहां पे जिस इनकम लेवल पे AD इक्वल AS है, उसके आगे या पीछे अगर इनकम जाने की कोशिश करेगा तो कुछ ऐसा होगा कि हम वापस यहीं पे आ जाएंगे। कैसे? अब जब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम से ज्यादा इनकम हो तो हम यहां पे लिख देते हैं मोर देन इक्विलिब्रियम लेवल। तो क्या होगा इस केस में? अगर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम से ज्यादा इनकम हो, देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस सप्लाई। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो, ये जो मैं लिख रहा हूं, इसका PDF चाहिए तो मैं अपने जो मेरा डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डाला है। उस चैनल से आप मुझे ज्वाइन कर लो, उस ग्रुप को। तो उसमें क्या होगा कि उसमें मैं डेली कुछ ना कुछ MCQs डालता रहता हूं और उसमें ये सब भी मैं डाल देता हूं, सो दैट आपको PDF आराम से मिल जाए। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम से ज्यादा इनकम हो तो देयर विल बी एन एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई मतलब क्या होगा? देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब अनसोल्ड स्टॉक। अब अनसोल्ड स्टॉक को बेचने के लिए तो प्रॉब्लम क्या होगा? अनसोल्ड स्टॉक होगा। अब अनसोल्ड स्टॉक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? अनसोल्ड स्टॉक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम प्राइस को कम करेंगे, क्योंकि माल नहीं बिकेगा, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, ज्यादा हम बेचना चाह रहे हैं, खरीदने वाले कम है। अनसोल्ड स्टॉक का प्रॉब्लम होगा, हम प्राइस को कम करेंगे। प्राइस के कम होने से क्या होगा? प्राइस के कम होने से प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि वही माल हम कम दाम में बेच रहे हैं, और प्रॉफिट के कम होने से हमारा इनकम गिरेगा। तो इनकम गिरने का मतलब इनकम जो बढ़ OM से बढ़ के OM1 में था वो गिरना चालू करेगा। गिरना चालू करेगा तो वापस इनकम OM की तरफ आना चालू कर देगा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी। दूसरा इसका क्या होगा इसमें? पहला तो ये हो गया, अब दूसरा क्या होगा समझते हैं। दूसरा ये होने वाला है कि हम प्रोडक्शन कम कर देंगे। इकोनॉमी में जब एक्सेस सप्लाई है तो प्रोडक्शन गिर जाएगा। क्यों गिरेगा भाई प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इसीलिए गिरेगा बिकॉज भाई माल ऑलरेडी ज्यादा है, खरीदने वाले हैं नहीं। हम प्रोडक्शन जब कम करेंगे तो क्या होगा? लैंड, लेबर, कैपिटल, सबका यूसेज कम हो जाएगा। अगर प्रोडक्शन ही नहीं है तो हमें लैंड भी नहीं चाहिए, हमें लेबर भी नहीं चाहिए, हमें कैपिटल भी नहीं चाहिए। अगर लैंड का यूसेज कम होगा तो रेंटल इनकम कम होगा, लेबर का यूसेज कम होगा तो वेजेस कम हो जाएंगे, अगर तो वेजेस कम हो जाएंगे, और कैपिटल अगर कम यूज होगा तो इंटरेस्ट इनकम कम हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा फैक्टर इनकम गिरेगा, और रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट के गिरने के कारण इकोनॉमी में अगेन इनकम जो है, जो जिस लेवल से है OM1 पे है वहां से गिरना चालू कर देगा, वापस OM में OM की तरफ आना चालू कर देगा। तो बेसिकली हम देख रहे हैं यहां पे सस्टेनेबिलिटी इनकम की नहीं है। यहां से दो फैक्टर है जो इनकम को लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव कर रहे हैं। कौन से दो फैक्टर? पहला प्राइस गिराएंगे, दूसरा प्रोडक्शन गिराएंगे। तो इसीलिए एक्सेस सप्लाई का जोन टिक नहीं सकता। ठीक है, अब आते हैं अगर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम से कम इनकम हो, OM2 हो, तो क्या प्रॉब्लम है? अब ये वाला गैप आप देखो, लेट्स से ये गैप K एंड K1 है। K1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेस डिमांड। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेस डिमांड। तो अगर इनकम लेस देन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हो तो क्या होगा? यहां पे प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड हो जाएगा। तो एक्सेस डिमांड के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई? जब डिमांड कम था, सप्लाई ज्यादा था, तो हम प्राइस को कम कर रहे थे। यहां पे डिमांड ज्यादा, हम जितना बेचना चाह रहे हैं उससे ज्यादा बायर खड़े हैं। जस्ट इमेजिन, आप शॉप खोले हो सुबह सुबह और आपकी शॉप के बाहर मार हो रखी है कि भाई मुझे पहले खरीदना, मुझे पहले खरीदना। ठीक, उस केस में क्या होगा? सेलर देखेगा कि भाई जबरदस्त है तो वो प्राइस को बढ़ाएगा। अब उसका उल्टा, प्राइस को बढ़ाएगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा। तो इनकम जो है यहां से राइट हैंड साइड इक्विलिब्रियम की तरफ फिर से जाना चालू कर देगा। दूसरा हम क्या करेंगे? दूसरा हम प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। जो उसमें कर रहे थे उसका ठीक उल्टा यहां करेंगे। जब हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो अगेन लैंड, लेबर एंड कैपिटल का यूसेज बढ़ेगा, फैक्टर इनकम बढ़ेगा, अगेन हमारा इनकम इस तरफ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के अलावा कोई भी इनकम इकोनॉमी में आए, प्रिवेल करे, तो वो ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर सकता है, फॉर द ऑब्वियस रीजन वी हैव जस्ट अंडरस्टूड। तो आपको ये जब क्वेश्चन आएगा पॉइंट वाइज लिखना, ये जब क्वेश्चन आएगा डायग्राम बनाना जरूरी है, ये टेबल बनाना जरूरी है, ये टेबल, डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन, एंड यू हैव फुल मार्क्स इन योर पॉकेट।
बहुत आराम से इसमें मार्क्स स्कोर होते हैं। जनरली बोर्ड्स में इस चैप्टर का वेटेज जो है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 8 मार्क्स का वेटेज है। बहुत ध्यान से करना, हड़बड़ाना मत, बिकॉज इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अगर ये स्कोरिंग भी बहुत है। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू फॉरवर्ड द वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।